चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं नंदिनी क्रिएशंस लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 43.8 रुपीज़ की और बुक वैल्यू 17.4 रुपीज़ की। पेट्रोल की स्कोर है 3 का। ये जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये फैब्रिक और लेडीज गारमेंट का इनका काम है। अब अगर अपन देखें यहाँ पर इनकी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें 1.34 करोड़ का प्रॉफिट है जून 2024 में। मार्च 2024 में 2.01 करोड़ का, फिर 70 लाख का प्रॉफिट है। फिर उसके पहले 1.45 करोड़ का नेगेटिव था। तो इस तरीके से इनका फ्लक्चुएट होता रहता है। अब अगर ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पे यहाँ 49 लाख का प्रॉफिट है, फिर 11 लाख का प्रॉफिट है, फिर उसके पहले 10 लाख का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से इनका जो है, इस तरीके से फिर उसके पहले 1.50 करोड़ का प्रॉफिट है। ऐसे ईयर बाय ईयर बेसिस पे प्रॉफिट है जो इनका। और अभी और देखते हैं, चलिए डिविडेंड कुछ भी पे आउट नहीं किया है। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो -6.84 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -5.22 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 8.83 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। ओवरऑल नेगेटिव कैश फ्लो है -3.23 करोड़ का। अब अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से बहुत गिर गया है इनका। अगर अपन देखें तो 2017 में 51.03% का था, अभी 45.69% का, प्लस बीच में इन्होंने अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाया था, 70.29% तक लेकर गए थे मैक्स। और अब जो है 45.69% का। एफ की बात करें तो एफ जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो है वो है 2.42% का, पब्लिक होल्डिंग जो है 51.89% की है। तो ये जो है इंटरेस्टिंग बात है, इनकी होल्डिंग जो है काफ़ी गिर गई। तो अब देखते हैं, चलिए। बाकी अब अगर अपन आ जाए यहाँ पे, एक पर्टिकुलर न्यूज़ हमको बिजनेस स्टैंडर्ड डॉट कॉम पे मिली है इनकी। इन्होंने बेसिकली ये कब की है आपको ये भी बता देते हैं डेट। यहाँ पर डेट जो है ये मार्च 23 2024 का है। तो इसी ईयर की ये न्यूज़ है इनकी, मार्च की। तो ये Q4 के बारे में इन्होंने बताया है कि मार्जिन और स्ट्रेटेजिकली पोज्ड फॉर ग्रोथ। बेसिकली अच्छी ग्रोथ होने की उम्मीद इन्होंने इस तरीके से बोला है। अब वो तो अभी अपन यहाँ चार्ट के बेसिस पे एक एनालिसिस खुद भी करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखिए तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा फॉल आ चुका है इनका। नवंबर 2022 के बाद से लगातार यहाँ पे फॉल ही आया है। नवंबर के बाद से यहाँ पे लगातार गिरती चली गई है ये कंपनी। और प्रॉफिट वगैरह तो ठीक है, चलिए इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर अपन देखें तो ये जो है कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है। और हम पर्सनली अभी इनसे दूर ही रहेंगे। और अगर हमको कोई व्यू बनाना ही होगा तो हम 60 रुपीज़ के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे, और वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि अभी इनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। ओवरऑल चार्ट बेसिस पर भी काफ़ी ज़्यादा फॉल आ रहा है। और इनकी प्रमोटर होल्डिंग भी लो हुई है, तो उसका भी थोड़ा सा हम केयरफुल रहेंगे। तो इसमें नहीं करने में भी कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट हम तो इसमें अभी कोई भी कंसिडरेशन नहीं करेंगे 60 रुपीज़ के पहले। और 60 रुपीज़ के बाद भी हम फाइनेंसेस वगैरह देखेंगे और इसकी एक बार फिर से अपन रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसमें बस इतना ही है। फिर हमेशा की तरह अपने स्टॉप लॉस पोजीशन साइजिंग का, अगर इसमें एंट्री करने का आप कोई भी प्लान करते हैं या किसी में भी कोई भी प्लान कर रहे हैं, तो हमेशा की तरह स्टॉप लॉस पोजीशन साइजिंग का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को और अच्छा डिटेल में एनालिसिस देखना है और अगर आपको यहाँ एनालिसिस करना सीखना है तो आप हमारा एडमिशन ले सकते हैं। सो नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।